नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र की समृद्धि का महामार्ग समृद्धि नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे या महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का एक प्रमुख एक्सप्रेसवे है। यह महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो राज्य की राजधानी मुंबई और तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है और इसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 55,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी का समय वर्तमान 16 घंटे से घटकर मात्र 8 घंटे हो जाएगा। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी जोड़ने में सहायक होगा। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के 10 जिलों को जोड़ा गया है, जिनमें ठाणे, रायगढ़, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, बुल्ढाना, वर्धा और नागपुर शामिल हैं। एक्सप्रेसवे में आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही यह प्रोजेक्ट राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सप्रेसवे के किनारे कृषि और औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह परियोजना महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से न केवल 2 प्रमुख शहरों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि यह विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की अवधारणा का उपयोग किया गया है। समृद्धि महामार्ग के निर्माण में पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से न केवल 2 प्रमुख शहरों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि यह विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की अवधारणा का उपयोग किया गया है। समृद्धि महामार्ग के निर्माण में पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखा गया है। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि इसमें सड़क की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसे बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाने की अनुमति है। इसे विशेष रूप से भारी वाहनों और यात्री वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यात्रा में सहजता और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। समृद्धि महामार्ग के निर्माण से राज्य में लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में भी सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट न केवल मुंबई और नागपुर के बीच तेज यातायात सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बनकर देश के अन्य हिस्सों को भी जोड़ेगा। इसके जरिए मुंबई, पुणे और नागपुर के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ समन्वय स्थापित होगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देना है। समृद्धि महामार्ग के आसपास के क्षेत्रों में विशेष औद्योगिक जोन बनाए जाएंगे, जहां छोटे और बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। यह महाराष्ट्र को निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे को टोल आधारित राजस्व मॉडल पर विकसित किया गया है, जिससे इसके रखरखाव और संचालन की लागतों को पूरा किया जा सके। यह परियोजना राज्य में पर्यावरण और सामाजिक दायित्वों को भी ध्यान में रखती है। इसके निर्माण के दौरान प्रभावित होने वाले किसानों और जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा समृद्धि महामार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और समान विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
इस परियोजना से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे अजंता और एलोरा की गुफाओं, शिरडी और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। इस परियोजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सड़क पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सीसीटीवी कैमरे, एम्बुलेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 50 किलोमीटर पर सुविधाजनक रुकने की जगहें और पेट्रोल पंप की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसमें 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय शामिल था। हालांकि इन सभी समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से किया गया और परियोजना की प्रगति सुनिश्चित की गई। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी परियोजना है, जो राज्य को परिवहन और आर्थिक विकास के एक नए युग में ले जाएगी। इससे न केवल मुंबई और नागपुर के बीच संपर्क बेहतर होगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के सफल समापन से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से महाराष्ट्र देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनने की ओर एक बड़ा कदम उठाएगा।